चलिए जी कुछ मेथड्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ गई जी, मेथड्स ऑफ। अब अगर आपने यहां तक कि मेरी बातें गौर से सुनी हो तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों अब हम पढ़ने लगे हैं? ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन से क्या पता चलेगा? ये मेथड्स हमें बताएंगे क्या? ये मेथड से क्या पता चलेगा? ये मेथड्स जो हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट करने के लिए, ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, उसको डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट करने के 5 मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन मींस मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग, ब्रैकेट में लिखना अपने आंसर, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन मींस मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग depreciable amount. Methods of allocating depreciable amount over the useful life. ये मेरी बात किसको समझ रही है ब्रैकेट? व्हाट इज द नीड ऑफ दीज मेथड्स? ये मेथड्स क्या करेंगे? ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या चीज है? वो है जो शायद मैंने ब्रैकेट में लिखी है। डेप्रिसिएशन क्या चीज है? डेप्रिशिएबल अमाउंट की एलोकेशन का नाम डेप्रिसिएशन। तो ये हमें मेथड्स ये बताएंगे कि एनुअली कितने कितने रुपए की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट होनी चाहिए। तो डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन मींस एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब हम मेथड इंशाल्लाह एज इट इज पढ़ते पढ़ा लेंगे, आपने पहले भी पढ़े होंगे। इस वक्त अगर काइंडली ये ना जहन में आए, मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कौन सा मेथड कब यूज होना है, किस सिचुएशन में यूज होना है। फिलहाल तो ये आपकी लेवल की चीज नहीं है, एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है। लेकिन प्रैक्टिकली डिफरेंट सिचुएशंस में अगर कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो इक्वल बेनिफिट्स देते हैं हर साल, तो फिर शायद कौन सा यूज होना चाहिए। लेकिन मशीनें हैं, व्हीकल्स हैं, ये जो मशीनरी टाइप चीजें होती हैं, ये शुरू वाले सालों में जरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन ग्रेजुअली इनकी परफॉर्मेंस जरा खराब हो जाती है। तो देयरफॉर ज्यादा बेहतर होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि उसमें शुरू वाले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा कैलकुलेट होती है, बाद में फिर कम होती है। तो इस वक्त हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स को जरा एज इट इज अप्लाई करके रिवाइज कर लेते हैं। बाद में फिर किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है वो हमें एग्जामिनर बताएगा, लेकिन रियल लाइफ में फिर एसेट्स को देखा जाता है और अकॉर्डिंगली जो एसेट जिस एसेट ने जिस तरह हमें बेनिफिट देना हो, जिस एसेट ने जैसे बेनिफिट देना हो, अकॉर्डिंगली उसी तरह फिर मेथड सेलेक्ट भी किया जाता है। तो जस्ट फोकस ऑन द रिवीजन ऑफ द मेथड्स। इस वक्त जरा फार्मूले और कैलकुलेशंस अगर रिवाइज कर लें तो वो मेरे ख्याल इस वक्त पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आइए आपके सामने मैं कुछ फिगर्स भी बोलता जाता हूँ, छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी करते जाते हैं। सबसे पहला मेथड का नाम क्या आ गया जी? इसकी जरा नंबरिंग कर ले, मेरा नंबरिंग नहीं हुई, 1 2 3 4 5 2 3 2 आगे भी हैं शायद। व्हाट इज द मेथड नंबर 1? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरी हेल्प करें जी, कुछ चीजें सिंपल हैं, जरा रिवाइज करवा दें मुझे। स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताएं, क्या लिखा हुआ? Just for a sake of a calculation, for the sake of calculating the figure, 1 lakh cost है suppose, residual value suppose 20,000 है, divided by estimated useful life suppose 4 है। कैलकुलेटर पकड़ा, ये किया करें वर्किंग छोटी छोटी, इन्वॉल्व रहा करें क्लास में। अगर आज कैलकुलेटर नहीं भी है तो काइंडली कल जरूर हो। ये 1 lakh minus 20,000 means 80,000 depreciable amount बनी, डिवाइड बाय 4 means 20,000 क्या आया? 20,000 क्या आया? डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। अगर बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हर साल सेम तरीके से अगर आपने दोबारा फॉर्मूला लगाना भी है तो सेकेंड ईयर में फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स, हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम ही कैलकुलेट होगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में एक और भी ढूंढने कहीं जरा, इसी के साथ नीचे लिखा हुआ
डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक ऑल्टरनेट वे भी है। एक तरीका क्या भी पढ़ा हमने कि फॉर्मूला यूज करें और डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में इस वक्त हम हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक और तरीका ये है कि रेट कैलकुलेट किया जाए और रेट को भी आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मैं किस मेथड में ही बात कर रहा हूँ, तो अभी वो मिक्स ना कीजिएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस भी आपके ज़हन में आएगा, लेकिन अभी मैं रिड्यूसिंग में नहीं हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट क्या है कि रेट भी निकाला जाता है। एक रेट का फॉर्मूला देखें, सिंपल सा। रेट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ, मैं सेम फिगर्स यूज कर रहा हूँ, ये अपने साथ चाहे पेज पे नोट कर लेना छोटा सा। लेट्स अज्यूम 4 इयर्स यूजफुल लाइफ है, 1 डिवाइड बाय 4 और इंटू 100 करके जरा 25% की छोटी सी कैलकुलेशन कर लें। स्ट्रेट लाइन मेथड में फार्मूले के साथ साथ अगर कभी जरूरत पड़े तो रेट्स की बेस पे भी वर्किंग हो जाती है, और अगर रेट निकालना पड़ जाए स्ट्रेट लाइन मेथड में तो व्हाट इज द फार्मूला दैट वी यूज, 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इंटू 25%। अब बेटा अगर रेट की बेस पे वर्किंग करनी हो तो देन हर साल फिर आप क्या करेंगे, कंसंट्रेट पहले एक मिनट में। ईयर 1 की सपोज मैंने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ईयर की, तो 1 लाख सपोज कॉस्ट है, 20,000 रेजिडुअल वैल्यू है, मैं पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा और देन मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दूंगा। सॉल्व करें जरा प्लीज, सॉल्व करें, सॉल्व तो करें। 1 लाख क्या अज्यूम किया मैंने, माइनस 20,000 सपोज रेजिडुअल वैल्यू है, इन अदर वर्ड्स 80,000 की डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 25%। आंसर आपका क्या आया, व्हाट इज 20,000 डेप्रिसिएशन। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन दो तरीके ज़हन में रखें, फार्मूला भी यूज किया जा सकता है और रेट को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है उसमें, डेप्रिशिएबल अमाउंट से। अगर आपने सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो सेकेंड ईयर में भी क्या करेंगे, सेम फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 25%। हर साल अगर रेट है भी तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, बोल दें जरा फाइनली, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये छोटी सी वर्किंग चाहे पेज पे लिख लें, ये साथ ही जहाँ जगह या पेज के नीचे थोड़ी सी जगह बना लें, वैसे साथ बना लें, नीचे वो रिड्यूसिंग बैलेंस को एक्सप्लेन कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी है और अल्टरनेटिवली रेट निकाल का भी फाइंड आउट करके डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन हर साल रेट लगना किससे, डेप्रिशिएबल अमाउंट से, विच मींस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू से। एनी कंफ्यूजन? ये साथ ये लास्ट लाइन वाले हजरात जरा इन्वॉल्व रहिएगा प्लीज। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज मेरी ठीक है? ये मेरा ख्याल है बेटा अगर किसी का इशू आ रहा है तो ये स्पेसिफिक इशू लग रहा है मुझे। बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला यूज होगा जो एनुअल डेप्रिसिएशन का हमने पढ़ा है, लेकिन जरा आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी रेट एग्जामिनर दे दे फॉर एग्जांपल, तो रेट ने हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट से ही मल्टीप्लाई होना है। याद रहेगा प्लीज? तो पहला कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह मेथड हो गया, डेप्रिसिएशन बहरहाल हर साल एनुअल जो डेप्रिसिएशन है इसमें वो शायद फिर कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेट लाइन शायद इसलिए वर्ड भी है। सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड का नाम लिखा हुआ है सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और भी बहुत से नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है, एक दो और भी शायद यूज हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे। तो कॉमन मेरा ख्याल है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही यूज होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हवाले से पहले जरा मेरी कुछ बातें गौर से सुन लें, इसकी फिर कैलकुलेशन अभी करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अगर आपने वर्किंग करनी है तो हमेशा आपको डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए। अगर तो रेट एग्जामिनर ने दे दिया है तो हम एज इट इज उस रेट को यूज करेंगे, और अगर एग्जामिनर ने रेट नहीं दिया तो फिर रेट कैलकुलेट कर लेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए। एग्जामिनर बता दे ओके है, एज इट इज यूज करेंगे जो एग्जामिनर ने कहा होगा, लेकिन अगर एग्जामिनर ने रेट ना बताया हो तो फिर रेट कैलकुलेट करने का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला ढूंढना जरा क्या है, बोलना जरा ढूंढ के क्या लिखा हुआ, 1 माइनस n लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है, s लिखा हुआ है, s को आप rb भी कह सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू, और डिवाइड बाय कॉस्ट लिखा हुआ है। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा जरा अपने हाथ से जरा फर्दर एक्सप्लेन कर लें वर्ड्स को।
अपने हाथ से इस पेज पे लिखना था। एस जो लिखा हुआ था फार्मूले में स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ही के लिए अल्टरनेट वर्ड भी है। लिखते हुए काइंडली जरा फार्मूला बोल दें। 1 माइनस एन, एन स्टैंड्स फॉर यूजफुल लाइफ है, आर वी स्टैंड्स फॉर रेजिडुअल वैल्यू है, और कॉस्ट स्टैंड फॉर कॉस्ट ही है। रेजिडुअल वैल्यू ही के लिए स्क्रैप वैल्यू वर्ड भी अल्टरनेटिवली यूज हो जाता है। और देन ये होल ब्रैकेट 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, हमेशा रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, रेट चाहिए होगा, हमेशा रेट चाहिए। अगर गिवन है तो बेटा एज इट इज यूज कर लेंगे, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर रेट कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक है, आइए जरा इन फिगर्स इस फार्मूले को जरा अप्लाई करना भी होपफुली आपको होपफुली याद होगा वैसे, लेकिन जरा मुझे आइडिया हो जाए कि कैलकुलेशन अगर कभी करनी पड़ जाए तो मसला तो नहीं हो जाएगा। ये मैं कोई डाटा ज्यूम कर रहा हूँ जरा, ये पॉसिबल है इधर ही लिखना है, फिर रजिस्टर खोलना है अगर इधर लिखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नोट कर रहे हैं बहरहाल आप। आई एम अज्यूमिंग कि कहीं ना कहीं लिख रहे हैं आप, जहन में ना कह दीजिए कि जहन में लिख रहा हूँ जी। सपोज 1 माइनस एन बेटा यूजफुल लाइफ लेट्स अज्यूम 4 इयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू लेट्स अज्यूम 20,000 है, और कॉस्ट सपोज 1 लाख है। अब सब लोगों ने, आई होप कि मेजोरिटी के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताना है ताकि जरा मुझे आइडिया हो जाए ये कैलकुलेशन सबको याद भी है या नहीं है। ठीक है, जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो ओके है, लेकिन जिन हजरात के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है प्लीज जरूर सॉल्व करें ताकि मुझे आइडिया हो कि ये कैलकुलेशन हो पा रही है नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं जरा बोल भी देता हूँ कैसे। वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने की होगी ये कैलकुलेशन कभी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा आंसर भेजेंगे जरा इंटू 100 करके बताइएगा फाइनली। जी जिन हजरात का 33.125 शायद आ रहा है, तो अगर ये आ रहा है तो ठीक है, लेकिन जरा मैं रुक रहा हूँ ऐसे, सब लोग बताए, आप आइडिया दें जरा काइंडली, फिगर सॉल्व हो रही है नहीं। एक कैलकुलेटर पे 3 4 5 6 जहन अप्लाई हो रहे हैं। कैलकुलेटर एक एक लाइन में एक एक है और अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल दो दो रखे हुए हैं। जी लास्ट लाइन वाले हजरात क्या बेटा आंसर आ रहा है? आंसर ही साइलेंट हो गया। अपना अपना कर लें, कोई मसला मैं बताता हूँ अभी, जिनसे नहीं हो रहा मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो मुबीन मुबीन ऊपर मेरे टेबल पे कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, वो वाइट सा कैलकुलेटर पड़ा हुआ है मेरे टेबल पर, ऊपर देखिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका आंसर आ रहा है प्लीज? कितने लोग ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया? 33.125 नहीं आया? नहीं मतलब उनको फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं बेटा कहना, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन हजरात का आंसर 33.125 समथिंग नहीं आया वो काइंडली तरफ मुझे बता तो दें। अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। जिनका नहीं आया तो एक मिनट में मैं बताता हूँ। नहीं आपके पास जो कैलकुलेटर्स है जरा मुझे आइडिया देगा किस तरह के कैलकुलेटर्स मेजोरिटी के पास है? ये एक मिनट दिखाइएगा, मेरा ख्याल है इस तरह का होगा, जरा इस तरह के कैलकुलेटर्स हैं या डिफरेंट तो नहीं, मेरा ख्याल नॉर्मली यही होता है शायद। चलिए मेरे साथ वर्किंग करें जिनका आंसर नहीं आया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस तरह कैलकुलेटर आपके पास, आपका आ गया था? ये बेटा जिनका नहीं आ रहा मेरे साथ पे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे 1 ढूंढे।
नहीं अब सीक्वेंस में चले ना यार, हंसने की जरूरत नहीं है। जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स आप लोग भी अगर आंसर नहीं आया सीरियस नहीं बेटा, इस तरह की चीजें ये मैं इंटेंशनली रिवाइज करवा रहा हूँ चीजें, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये अज्यूम करें कि ये नहीं आता और आगे चल पड़े। इट इज अ मिनिमम कि हमें कम से कम ये चीजें पता हो ताकि हम इसकी बेस पे कोई नेक्स्ट डिस्कशन कर सकें। तो इन चीजों को सीरियस लें, मुझे उम्मीद है कि आपको आता है, लेकिन मकसद इसका ये कि रिवाइज हो रहा है। तो प्लीज ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, सब लोग इन्वॉल्व रहेगा जी। लिखें जी प्लीज 1 माइनस, बेटा 4 ढूंढना है और देन उसके बाद फिर ये शिफ्ट का साइन है। जब ये शिफ्ट का साइन आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपने अपना एक आइकन ढूंढना, ऊपर आपके पास एक आइकन होगा जिसमें मेरा ख्याल है कि एक्स बॉक्स टाइप बना हुआ है। तो इसके ऊपर जो है ना, जिसमें बॉक्स यहाँ पहुंचना है, तो ऊपर जाने के लिए फिर शिफ्ट पहले प्रेस करें। ये जो हजरात नहीं और पा रहा था उनसे बात कर रहा हूँ मैं, साथ है मेरे। 1 माइनस 4 शिफ्ट के साथ अब ये आइकन प्रेस कर दिया, आइकन प्रेस कर दिया सर। अब इससे एक स्क्वायर रूट सॉर्ट ऑफ बन जाएगा। तो इसमें 20,000 और फिगर्स प्लेस कर दें, डिवाइडेड बाय 100,000 इज इक्वल टू प्लस कर लें इनटू 100 कर लें। आ जाएगा आंसर? जिन हजरात का आंसर नहीं आ रहा था उनसे पूछ रहा हूँ। 33.125 चल रहा है आगे, अभी भी नहीं आ रहा? आप जो पूछ रहे थे मुझसे जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट सब हो गया कि नहीं? अभी भी नहीं हो रहा? जीरो दबाएं सर, कैलकुलेटर पे जीरो करें। अब मेरी तरफ देखें ना, आप साथ वालों से भी पूछ रहे हैं और वैसे भी देख रहे हैं, इस तरह नहीं करें, बस मेरे पे फोकस रखें। कैलकुलेटर पे 1 दबाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं पहले, बिस्मिल्लाह नहीं ठीक है ना, दोबारा ना गलत। 1 प्लीज, अब प्लीज 1 मिनट सीरियस है, जिसका नहीं हो रहा मुझसे मैं करवाता रहा हूँ। -4 शिफ्ट बोर्ड, 1 मिनट, बोर्ड बोर्ड इधर, बोर्ड 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 कहीं नहीं, कैलकुलेटर पे इधर। अब ये वाला आइकन ढूंढना ऊपर, एक्स बॉक्स सा बना हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके उसे प्रेस करें, स्क्वायर रूट खुल जाएगा। खुल गया कि नहीं? पहले यहाँ तक बता दें, कैलकुलेटर पे देखें। अब इसमें फिगर्स प्लेस करें, 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000। ये बेटा हो सकता है डिफरेंट कैलकुलेटर्स पे कोई और ऑप्शन भी हो, तो आपकी चॉइस है। अब इनटू इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया, डिवाइड बाय 100,000 करके इज इक्वल टू, अब यहाँ तक 0.33 समथिंग होगा, अभी भी नहीं है। अब इनटू 100 कर दें परसेंटेज में आंसर लाने के लिए। फाइनली जरा बोल दें आंसर क्या आपका, बस इतना सा काम है। अब इस तरह करें, जीरो करें कैलकुलेटर पे और मुझे दोबारा सॉल्व करके बताएं होता है कि नहीं। जी बेटा रेट निकाल लिया सबने? अब सॉरी मैं उधर ही देखता रहा हूँ कि इधर भी हजरात थे कुछ लोग। एनी कंफ्यूजन? फाइनली सबका रेट प्लीज आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट इशू है, आप बताएं रेट है क्या? 33 पॉइंट, अब इसके बाद 1 to 5 समथिंग चलता जा रहा है, लेकिन अब डेफिनेटली लिखते हुए हम सारा रेट नहीं लिख सकेंगे, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो मुझे फाइनली सजेस्ट करें, राउंडिंग ऑफ का आपको अंदाजा होगा, तो 13% पे राउंड ऑफ कर दो। पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक चले जाए, लेकिन उससे आगे जाना शायद टाइम वेस्टिंग है। जब भी कभी राउंड ऑफ करना पड़ा, रेट कभी आएगा पॉइंट्स में जा रहा होगा, तो 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करवा दिया करेंगे। सर जी प्लीज करवा दिया करेंगे। अब डेफिनेटली बेटा जो रेट अब राउंड ऑफ हो गया, हम इसकी बेस पे अपनी वर्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करवानी है, आपके पास स्पेस है तो सही पेज के नीचे, लेकिन थोड़ी सी शायद हम फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेरे ख्याल अब रजिस्टर पे करें यहाँ से, और सीरियसली जरा बात है, सबको ये रेट कैलकुलेट करना जो मैंने राउंड ऑफ किया है सब समझ आ गया? एनी कंफ्यूजन? अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट सामने आ जाए तो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर, उसको समझने के लिए मेरा ख्याल है रजिस्टर पे एक्सप्लेन करना है। खोल लें, रजिस्टर होगा आपके पास, हेडिंग उसमें लिख लें आप लोग, बल्कि ये रेट अगर दोबारा सॉल्व कर लें वहां रजिस्टर में जहां भी आप शुरू कर रहे हैं। जीरो डिस्टर्बेंस काइंडली प्लीज, जीरो डिस्टर्बेंस। रेट की कैलकुलेशन मैं चाह रहा हूँ कि आप जहां भी
रजिस्टर में कहीं स्टार्ट करें तो चाहे दोबारा रेट लिखें, जब रेट लिख लेंगे तो उसके बाद हेडिंग लिखें कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की हेडिंग लिख के कहीं रुकना आपने जरा। आइडियली वैसे मेरी सजेशन यही है, जिस समय कॉस्ट में भी कह रहा था, अगर हर सब्जेक्ट के लिए कोई लाता रजिस्टर हो जाए वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये जो आप शुरू करेंगे ये आपके नोट्स डेवलप हो जाएंगे, बीच में अगर सारे सब्जेक्ट्स मिक्स हो जाए तो शायद सही तरह रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी बचपन से में लाए यार, जब भी कोई नई क्लासेस स्टार्ट होती थी, किसी नई क्लास में जाते थे, एक नया जज्बा होता था, वो सारा लगता है पास्ट इवेंट हो गया लगता है वो सारा। अब तो सीए में आगे आके पता भी नहीं चलता कि अब आगे क्या होना है। जज्बात ठंडे ना करें सर, गर्मी है तो बेटा गर्मी में गर्मी लगती है, अब क्या करें। अगर कोई एसी चलवाना तो चलवा लें, अगर आप एसी चलवाना चाह रहे हैं तो वो तो सीधी बात है कि एसी चला दें, एसी चलाएं, एसी चला दें, सारे चला दें। ये टेम्परेचर आप लोगों ने सही नहीं ना रखा हुआ इस तरह, तो मैंने कहा तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये 2024 पे चलाई जा रही है, इसका क्या फायदा है। सॉरी बस एक मिनट चलने लगे। ये कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में ये जो मैंने अभी रेट आपको सॉल्व करवाया, इसमें मैंने 4 साल अज्यूम किए हैं। ये फोकस कीजिएगा जी प्लीज। तो मैं अब आपके सामने, अभी आपने लिखना नहीं है प्लीज। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एसेट है, इसकी जो 4 सालों की अब डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, उसकी एक वर्किंग लिख रहा हूँ। मैंने अच्छा में कुछ कॉलम्स बनाने हैं, तो मैं चाह रहा हूँ पहले मैं बना लूँ ताकि अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लें। जस्ट एक मिनट पेशेंस जी। फर्स्ट ईयर में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हो, रेट सामने आ जाए, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का रेट यूज कैसे होता है। कॉस्ट मैंने अज्यूम की भी 1 लाख। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके रेट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो रेट की कैलकुलेशन होती है उस रेट की कैलकुलेशन में ऑलरेडी पहले रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट आ चुका है। तो फर्स्ट ईयर में रेट किससे मल्टीप्लाई होना है, कॉस्ट से विदाउट डिडक्टिंग द रेजिडुअल वैल्यू। तो 1 लाख मींस कॉस्ट मींस 1 लाख एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमने फाइनली राउंड ऑफ किया हुआ है 33.13 पे। कैलकुलेटर्स पकड़ने जरा, एक मिनट मुझे एक लाइन करवा दें आप। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन चंद वर्ड्स मेरे से सुनकर जरा रिवाइज करें। कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू, आंसर आया 33,130। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। देन बेटा यहां से मैंने जरा 2 कॉलम्स और आपके सामने बनाने हैं। डेप्रिसिएशन के बाद फिर अब हम सेकंड कॉलम बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो टोटल डेप्रिसिएशन जो अब तक चार्ज हो गई है। कंसंट्रेट ऑन माय वर्ड्स, ये अपने कॉन्सेप्ट सही तरह रिफाइन करें, जरा रिफाइन भी करें, रिवाइज भी करें। डेप्रिसिएशन का मतलब है पहले साल की अमाउंट जिससे एसेट ने कम होना है। अगर 1 साल गुजर गया है तो 1 साल बाद टोटल एसेट कितने से डेप्रिशिएट हो गया है, इतने से ही हुआ, पहला साल है इतना ही हुआ। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन जो एसेट पे चार्ज हो गई है। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट के इक्वल ही होती है, लेकिन सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स ये डिफरेंट हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड का असल मीनिंग क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो चुकी है पहले साल में उतनी चार्ज हो चुकी है जितनी हमने चार्ज की है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट ईयर, 33,130। क्या फर्स्ट ईयर के एंड पे ये दोनों अमाउंट सेम होती हैं, सेम होती हैं, सही कह रहे हैं आप। देन यहां से फिर मैं सेकंड ईयर में बाद में चलता हूँ। एक थर्ड कॉलम में मुझे अपने वर्किंग करवानी है, रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसे WDV भी शायद बोलते हैं, नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं, जिसे कैरिंग अमाउंट भी शायद कहते हैं, बुक वैल्यू भी वर्ड यूज करते हैं।
तो उनमें से फिलहाल एक कर लेते हैं। कभी सुना है वर्ड WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू? इसका फार्मूला बताएं, मैंने फार्मूला पूछा। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए जब थोड़े से वर्ड्स कम करके मैंने एब्रिविएशन बनाई है। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस WDV की फिगर आ जाएगी। WDV का कॉन्सेप्चुअली मीनिंग होता है, या पहले एक फिगर सॉल्व करें जरा, ये सॉल्व WDV की वर्कआउट करवाएं जरा। कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आंसर आएगा 66,870। WDV कैलकुलेट होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बट बेटा WDV का मतलब होता है कि एसेट रह कितना गया है, एक साल के बाद अब ये रह कितने का गया है, 66,870। तो एसेट अब कितने का रह गया, अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। साल के शुरू में ये एसेट 1 लाख का था, लेकिन एक साल डेप्रिशिएट होने के बाद हमारा एसेट 66,870 हो गया। लेट मी रिवाइज, फर्स्ट ईयर में क्या किया मैंने, पहले साल रेट किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉस्ट से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट से, और देन डेप्रिसिएशन से फिर मैंने एक्यूमुलेटेड, और एक्यूमुलेटेड से फिर मैंने WDV कैलकुलेट की। एनी कंफ्यूजन इन दिस लाइन? एक साल और करवा दें, बाकी फिर आपने खुद कंप्लीट करना अगले 2 साल। सेकेंड ईयर में WDV एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो थी, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन जो पिछले साल के एंड पे WDV है, उसकी बेस पे रेट मल्टीप्लाई होके कैलकुलेट होगी। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से या नेट बुक वैल्यू से, जिस तरह भी आपके ज़हन में आ रहा है, WDV से कैलकुलेट होता है। कोई नई बात तो नहीं कर रहा? फिगर्स बोले कैसे वर्किंग करो। 66,870, 33.13%। आंसर बताएं। अच्छा, आपने दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर एक पहले मैंने अभी की थी, रेट अगर कैलकुलेट हो रहा है रेट, तो पॉइंट्स में चले जाएंगे, लेकिन 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। लेकिन अगर आप अमाउंट्स लिख रहे हो तो उन्हें काइंडली फिर रुपीज में राउंड ऑफ कर लें, ऐसे ही पॉइंट्स में अब जाने का फायदा नहीं है। रेट अगर हो तो पॉइंट्स में चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अमाउंट्स लिखते हुए रुपीज में राउंड ऑफ कर लें। एक ही चीज है या 2 अलग चीजें बता रहा हूँ? नहीं, मेरा ख्याल है एक चीज नहीं कहना चाह रहा। रेट परसेंटेज में अगर कोई रेट है तो पॉइंट्स में चले जाए, लेकिन 2 पे राउंड ऑफ करना है पॉइंट्स में जाके। लेकिन अगर रुपीज है, अब यहाँ पे रुपीज आ रहे हैं आपके, 2 कितना आ रहा है, अब शायद पॉइंट्स में हो रहा फिगर, लेकिन इसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रादर पॉइंट्स में जाके 2 डिजिट्स पे लिखें, इसे रुपीज में राउंड ऑफ कर लें। तो अमाउंट्स को रुपीज में राउंड ऑफ कर लें, रेट अगर हो तो उसे ठीक है 2 डिजिट्स पे कर लेके जाना। क्लियर है? प्लीज मुझे फाइनल बोल दें, मुझे क्या फिगर लिखवाएंगे आप? 22,154। ओके, लेट मी फिनिश। एनी कंफ्यूजन? एक्यूमुलेटेड कैसे निकालूंगा? दोनों को सम करें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। बोलो फिगर बोले। 55,284। कैसे है ये फिगर? जो दोनों डेप्रिसिएशन थी उन्हें मैंने प्लस करके टोटल एक्यूमुलेटेड फाइंड आउट कर लिया। असल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो 2 सालों की जो चार्ज हुई है उसको मैंने प्लस कर लिया। फाइनली बताएं WDV की फिगर कैसे निकालना? 1 लाख माइनस 55,284। डेफिनेटली ऑल्टरनेटिवली पिछले साल की WDV में से, पिछले साल की WDV में से डेप्रिसिएशन भी माइनस की जा सकती है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला ज़हन में रखा जा सके, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, टोटल एक्यूमुलेटेड हो गई है 55,284। आंसर बताएं। 44,716। यहाँ तक सबको क्लियर है? थर्ड ईयर में कहां से शुरू करेंगे? 44,716। तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू, एंड सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स पिछले साल की WDV से रेट अप्लाई होता है। समझ आ गई? अब करें जरा कंप्लीट, फोर्थ ईयर तक आए जरा आप लोग, और किया करें प्लीज वर्किंग। अब ये ना कह दीजिएगा आती है मुझे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
जी बेटा रहन ठीक है, जस्ट मिनट, मैं जरा चाह रहा हूँ आप लोग कंप्लीट कर लो। जी बेटा कर लिया सबने जो मेरी तरफ देख रहे हैं जरा? यही उंगलियां जब कैलकुलेटर पे चलती हैं तो 1 के बाद ढूंढते हैं 2 किधर गया, कल तो इधर ही था। और यही उंगलियां जब मोबाइल पे आती हैं तो देखते मेरी तरफ है और गेम कहाँ ऑन हुई होती है। ये उंगली का मसला है या कैलकुलेटर का इशू है? 2 किधर गया, कल तो इधर ही था, 3 गायब हो गया। मोबाइल असल में यूजर फ्रेंडली होता है ना, कैलकुलेटर बहुत टफ है, इसके डिजिट्स बहुत सख्त होते हैं। जी मैं आपकी तरफ वेट कर रहा हूँ, प्लीज आपकी तरफ से अगर हो गया कंप्लीट तो मेरे फिगर्स लिखवाएं। जी सर, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन 14814, प्लीज आप सही वर्किंग करें। हमने रेट राउंड ऑफ किया हुआ जिसकी वजह से चंद रुपीस का डिफरेंस आ जाएगा, तो वो 5 रुपए का इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, आप वर्किंग सही करें। राउंडिंग ऑफ की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रहने दें, हम मेन चीज पर फोकस करते हैं। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस स्टडीज में, एक सेकंड रुकें जी सारे, कोशिश मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ का अगर मसला कुछ आज ही हल हो सके। एक मिनट रुकें जी। ये बेटा एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है मटीरियलिटी, मुकरना चाहिए यार। इमटीरियल, मटीरियल, मटीरियल मीन्स होता है सिग्निफिकेंट आइटम्स। तो अकाउंटिंग करते हुए कोई सिग्निफिकेंट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनसिग्निफिकेंट चीजों पे टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट इन द सेंस आप देखें जिस तरह रेट आ रहा था 33.125 और ये चलता जा रहा था, तो यकीनन रेट तो फिर ये 33.125 वगैरह वगैरह था, 3 तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो रेट बार बार लिखना जो हमारा टाइम वेस्ट करेगा, और उससे अल्टीमेटली 5 रुपए का जो डिफरेंस रिजॉल्व होगा, तो अकाउंटेंट के टाइम की भी कॉस्ट है। अब अकाउंटेंट अगर यही कैलकुलेशन सुबह शुरू करे और शाम को ये टेबल बना के घर जाए और उस दिन के कहे जी मुझे अब 2 लाख रुपए सैलरी भी दें, तो ज्यादती है उन पैसों के साथ। तो अकाउंटेंट के टाइम की भी कॉस्ट है, तो टाइम आपने सिग्निफिकेंट चीजों पे लगाना होता है, इन सिग्निफिकेंट इन मटेरियल चीजों पर टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम बार बार अगर पूरा रेट लिख भी लेते तो 5 रुपए इधर उधर होने थे, इधर उधर का मतलब इधर से उधर, तो 5 रुपए इज नथिंग अगेंस्ट दिस 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो इन ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश पूरी होनी चाहिए कि इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस भी ना हो, लेकिन अब इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस को खत्म करते करते जो हम टाइम वेस्ट करेंगे वो भी जस्टिफाइड नहीं है अकाउंटिंग। तो हमारी पूरी कोशिश एज एन अकाउंटेंट नहीं होनी चाहिए कि कोई भी सिग्निफिकेंट मिस्टेक ना हो, कोई सिग्निफिकेंट मटेरियल मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो काइंडली इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें तो ऐसे परेशान ना हो। एग्जामिनर को भी अंदाजा है कि अगर आपने राउंडिंग ऑफ की है तो राउंडिंग ऑफ की वजह से चंद रुपयों का डिफरेंस आ गया। ये मैंने आई होप के वर्ड समझाने की कोशिश कर दी है। मीन्स टू से ये फिगर्स आ रही हैं, अब 814 लिखा हमने, ये भी शायद अगर जाना चाहें तो पॉइंट्स में तो जा रहे हैं, लेकिन वो बार बार पॉइंट्स में जा जा जाके जो हम वर्किंग कर रहे हैं, इट इज सिंपली टाइम वेस्टिंग। याद रहेगा प्लीज। तो राउंडिंग ऑफ पे प्लीज टेंशन ना लिया करें, मेन चीज सही होनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड बताइए, बोलते नहीं फिगर्स। 70098 सही है जी। WDV तो 9902 to 9902 multiplied by 33.13 depreciation 9906 accumulated 8000
4 1,999 नहीं, अगर इधर बेटा 4 है, और प्लीज वंस अगेन मैं फिर स्ट्रेस करता हूँ, अगर आपका ये टोटल 5 आया तो डेफिनेटली इधर 95 आ जाएगा, अगर ये 4 आया तो 96 होगा। और वंस अगेन हम जो बहस इस वक्त कर रहे हैं ये इनसिग्निफिकेंट बहस है। असल में आप लोग बिल्कुल ही 100% ईमानदार लोग हैं। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह करे मैं भी आपके साथ रह रहे के ऐसा हो जाऊं। लेकिन एक मिनट में बात पूरी नहीं हुई है, हंसने वाली नहीं, मैं बात पूरी कर रहा। लेकिन बेटा मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में एक्चुअली ये सब कुछ करना है, राउंड ऑफ और ये वो इधर उधर मेरे तेरे। सिर्फ एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां राउंडिंग ऑफ जरूर करनी, एग्जाम हॉल में राउंड ऑफ करना है। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में लोगों के अरबों रुपए भी आपके पास हो तो आपने ये नहीं कहना कि 50-60 करोड़ तो इमटेरियल ही है। ये मैंने बात नहीं की है, ये मैंने हरगिज ऐसी बात नहीं। रियल लाइफ में एक एक पाई का सही हिसाब होना चाहिए। यकीनन आप सही कह रहे हैं, रब को कहाँ हिसाब देते रहेंगे, ये बिल्कुल सही है, आप 100% सही है। ये 4 की जगह अगर 5 है तो बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जाम में हम राउंडिंग ऑफ का पेपर एग्जामिनर को नहीं देने जा रहे, वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं। तो एग्जाम हॉल में और क्लास में राउंडिंग ऑफ अलाउड है। तो एग्जाम हॉल और क्लास में अगर किसी का 5 और 4 है तो ये एक ही बात है। मैं नहीं कह रहा रियल लाइफ में एक ही बात है, लेकिन पेपर हम राउंडिंग ऑफ का नहीं दे रहे, तो यहाँ मजबूरी है राउंड ऑफ करना। लेकिन बहरहाल ये जरूर सही है कि अगर 4 है तो 96 होगा, और यकीनन अगर आपका 5 टोटल हुआ है क्योंकि राउंडिंग ऑफ में एक आध रुपये आगे पीछे हो गया होगा तो उसे 95 होगा। लेकिन आई होप कि अगर मैं 95 या 96 लिख दूं तो इससे आप मेरे से लड़ेंगे नहीं। सिर्फ क्लास में नहीं लड़ेंगे, रियल लाइफ में अगर कभी हमारी मुलाकात हो और मैं आपसे कहूँ कि यार चलता है, तो हरगिज नहीं चलता है। आपका राइट बनता है कि मुझे ये भी करें वो भी करें, हरगिज नहीं चलता है। रियल लाइफ में पैसा भी नहीं चलता है, लेकिन क्लास में प्लीज राउंड नहीं चलता, यहाँ भी नहीं, राउंड ऑफ नहीं, वो चलता गलत तरफ ना चल जाएगा। असल में आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेक लोग हैं, लेकिन क्लास की हद तक नेक अभी भी हैं आप। राउंडिंग ऑफ अलाउड प्लीज, आई होप कि ये बहस आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो अब जिन्होंने 5 लिखा है वो काट के 6 लिख देंगे, आपका भी ठीक है, और प्लीज जरा मुझे भी कह देंगे मेरा तकरीबन ठीक है। तो ये काट के नहीं बेटा, वो जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से। आए जरा बस 2 मिनट जरा अपनी बात को जहां तक पहुंची वहां तक कंक्लूड करके चलते हैं। कल इंशाल्लाह बाकी थोड़ा सा जो रहेगा वो भी कंप्लीट करेंगे और एक नई चीज भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो टेबल में हुआ है ये प्लीज 2 मिनट और इसको जरा कंप्लीट कर लें। एक छोटा सा जरा काम करें, डेप्रिसिएशन के कॉलम का टोटल करें प्लीज, खामोशी काइंडली, कंप्लीट साइलेंस। ये अप्रोक्सीमेटली डेप्रिसिएशन के कॉलम का टोटल बताइएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका टेबल बन गए 8,004 या 5 whichever is the case, ये अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। अब मेरे यहाँ जरा हो गया टोटल हो गया। अब गौर से मेरी कुछ बातें सुने, टोटल लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। जी ये टेबल देख के बताएं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट? 1 लाख। पैकिंग तो हो गई है, लेकिन जहन तो इधर ही है ना यार, जहनी तौर पे भी पैकिंग होगी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट? 1 लाख। व्हाट वाज इट्स रेजिडुअल वैल्यू? 20,000 थी, हमारे डेटा में 20 थी। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट बेटा थी 80,000। डेप्रिशिएबल अमाउंट को फिर हमने एलोकेट किया है यूजफुल लाइफ में बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन के कॉलम का टोटल देखें, आइडियली ये टोटल होना चाहिए था 80,000, लेकिन वो हमारे रेट को राउंड ऑफ करने की वजह से, और रेट को हमने हायर साइड पर राउंड ऑफ किया है। अगर आपके ज़हन में आ जाए तो रेट आ रहा था 1 to 5, हमने 1 2 की जगह 3 की है, तो थोड़ा सा हाई राउंड ऑफ करने की वजह से ये हमारा डेप्रिसिएशन में 4-5 रुपए जरा इजाफी आ गए, वरना असल में सिंपली 80,000 की डेप्रिशिएबल अमाउंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एलोकेट हुई है। अब डेप्रिसिएशन के साथ वाला कॉलम देखें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब एसेट की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल हो जाती है। आराम आराम से मैं सेंटेंस एक दफा दोबारा बोलूंगा, आपने डेफिनेशन ज़हन में रख के बताना मैं सही कह रहा हूँ।
जब एसेट की लाइफ एंड हो जाती है तो एसेट ने जितना डेप्रिशिएट होना होता है उतना हो गया होता है। ये होना होता है का मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट, और हो गया होता है का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितनी डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी यूजफुल लाइफ के एंड में उतनी ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो जानी चाहिए। डेप्रिशिएबल अमाउंट का एस्टिमेट शुरू में किया जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं उस डेप्रिसिएशन को जो चार्ज हो गई है। तो जब लाइफ एंड हो जाएगी तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होनी चाहिए, जितनी होनी थी। कितनी होनी थी डेप्रिशिएबल अमाउंट, कितनी हो गई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक ही चीज के दो नाम है, ये दो अलग-अलग चीजें। डेप्रिशिएबल अमाउंट अगर बोला जाए आपके सामने वर्ड, तो इसका मतलब कितनी एक्सपेक्टेड है कि होनी है। फिर जब वो सारी चार्ज कर दी हमने तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट की इक्वल हो जाएगी। और नंबर 2, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ WDV शुड बी इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू। अब यहाँ 1996 लिखा हुआ मेरा, यहाँ सूलन होना चाहिए था 20,000। तो जो WDV कैलकुलेट हुई है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, इट शुड बी इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू। मीन्स उसे हमारा एसेट उतना ही रह जाना चाहिए 4 साल बाद जितना का हमें एक्सपेक्टेड था कि उसने बिक जाना है। रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? जितने पे एक्सपेक्टेड था कि बिकेगा। तो हमारा एसेट उतना ही रह जाना चाहिए जितना ही एक्सपेक्टेड था कि बिक जाएगा। तो दो सेंटेंसेस में, सॉरी लिख के घर जाइएगा जरा। सॉरी आपने बैग बंद किया हुआ, जरा अगर दोबारा खोलना तो। ये भाई भाई बैग, अच्छा तस्वीर रहने में लिखना है जरा, या कल लिख लिख लेते हैं। एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ दो छोटे छोटे सेंटेंस लिख के करते हैं। At the end of useful life, depreciable amount should be equal to, बल्कि सॉरी उलट लिखना चाहिए, सॉरी उलट लिखना चाहिए, accumulated depreciation should be equal to, ये सेंटेंस पूरा करवाएंगे जरा। depreciable amount, ये दोनों सेंटेंसेस एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, बोल दे रहा क्या इज इक्वल टू क्या? accumulated depreciation should be equal to, and WDV is equal to, WDV should be equal to, any confusion in these sentences?